बच्चों आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या फिर अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, ठीक। अब जैसा आपने स्व प्रेरण पढ़ा था वैसे ही इसी टाइप से आपका क्या है, अन्योन प्रेरण है। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, या फिर अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व। जैसे आपने स्व प्रेरकत्व पढ़ा था, थोड़ा सा उसी टाइप से अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है। अब आप देखिएगा जैसे आपने सेल्फ में क्या किया था, स्व प्रेरण में क्या किया था कि एक आपका एक कॉइल का यूज़ होता है। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अन्योन प्रेरण में आप क्या करते हैं, दो कॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि आप क्या कर रहे हैं, एक कॉइल को आपने पूरा उससे सर्किट कनेक्ट किया है, मतलब आपने रियोस्टेट लगाया है, ठीक है, धारा नियंत्रक जिसको बोलते हैं, रियोस्टेट लगाया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, की से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस कॉइल में क्या होने लगेगा, इस कॉइल में क्या होने लगेगा, जब पूरा सर्किट यदि आपका कंप्लीट है बेटा, तो इस कॉइल में क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब रियोस्टेट आप यूज़ कर रहे हैं, धारा नियंत्रक, तो यदि आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे यदि आप इंक्रीज़ कर रहे हैं आप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब यदि ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, किससे लिंक हो जाए, सेकेंडरी कॉइल से यदि क्या होता है, लिंक होता है आपका, तो क्या होगा, अब सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है ये, तो अब सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी, जो आप किस तरह से देख सकते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करता है ना, गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अपने को इन्फॉर्म करेगा। यदि गैल्वेनोमीटर आपका विक्षेप दे रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि सेकेंडरी कॉइल, मतलब जो दूसरी कॉइल है उसमें भी क्या होने लगा है, करंट फ्लो होने लगा है, ठीक है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या अन्योन प्रेरण, ठीक है। एक बार पूरा फिर से समझा कि यदि आपने क्या किया है, जैसे दो कॉइल है तो आप इसको नाम देख सकते हैं कि नाम क्या दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यदि आपने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल को पूरा कनेक्ट कर दिया, पूरा सर्किट आपने कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब रियोस्टेट यूज़ कर रहे हैं, बैटरी यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगेगा, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। यदि आपने करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स यदि सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट हो रहा है, दूसरी कॉइल से यदि कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरी कॉइल में भी क्या होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा। इंड्यूस करंट डेवलप होगा तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, म्यूचुअल इंडक्शन बोला गया है, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन, अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व। तो आपको क्या मालूम है, आपने पढ़ा था फर्स्ट उसमें भी फर्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है, कि फ्लक्स फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फ्लक्स फाई, जैसे आपने फर्स्ट फेराडे फर्स्ट लॉ से पढ़ा था कि जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, जब तक उसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो फ्लक्स फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन यदि आप रिमूव करते हैं तो एक आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, एम आई, जहाँ पे एम आपका क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व, ठीक। और यदि आप फेराडे के सेकेंड लॉ से यदि आप करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू आपने पढ़ा था, ई एम एफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो E इक्वल्स टू आप क्या कर रहे हैं, माइनस डी फाई की वैल्यू में क्या रख दूँ, यहाँ पे फाई की वैल्यू में एम आई क्या कर दूँ, पुट कर रही हूँ यहाँ पे, देखिएगा एम आई अपॉन डी टी,
ठीक है। अब यदि आप क्या कर रहे हैं, एम को बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, ठीक। अब यहाँ पे भी आप m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन आई, 5 अपॉन आई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपने वैल्यू निकाली थी, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आपने एल की वैल्यू निकाली थी, है ना, एल इक्वल्स टू 5 अपॉन आई, और आपने यहाँ पे एल इक्वल्स टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी निकाला था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप पे वैल्यू आता है आपका एम इक्वल्स टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और आपका डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट आपका सब सेम रहेगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस के जैसे, ठीक है। अब इसका अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 सर्कुलर कॉइल, ठीक है। 2 सर्कुलर कॉइल के लिए आपको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 सर्कुलर कॉइल, ठीक। मतलब 2 वृत्ताकार कुंडली के लिए अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिख सकते हैं 2 वृत्ताकार कुंडली के लिए अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करें। अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करें, ठीक है। अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिएगा, यदि आप क्या कर रहे हैं, आपने 2 कॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 कॉइल है आपके पास। डायग्राम ज़रूरी नहीं है आप बनाएं, पर आप अपने समझने के लिए बना भी सकते हैं कि आपके पास 2 कॉइल है, ठीक है। एक को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया है, चलिए अपन यदि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक की से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगेगा, करंट आई फ्लो होने लगेगा इस कॉइल में, ठीक है, करंट आई फ्लो होने लगेगा। और यदि आप सेकेंडरी कॉइल में सपोज इसको आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से आपने कनेक्ट कर दिया है, कैसे, जी से, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स के वो किससे लिंक होने लगेगा, सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो एक को प्राइमरी कॉइल का नाम दे दिया, एक को अपन ने सेकेंडरी कॉइल मतलब सॉरी यहाँ पे आपने सेकेंडरी कॉइल एस से नाम दे दिया है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली पी और द्वितीय कुंडली एस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आप नोटेशंस लिख सकते हैं बेटा कि प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली पी, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल कॉइल एस, ठीक है। नंबर इसका प्राइमरी कॉइल का रेडियस आपका रेडियस R1 से आप शो कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इसकी रेडियस आपने कैसे शो किया है, R1 से शो कर दिया है, इसका रेडियस आपने R2 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। एक में नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या N1 है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या क्या है आपके पास, N2 है, ठीक है। अब आपको क्या मालूम है कि जो आपका प्राइमरी कॉइल है उसमें यदि आप क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर कॉइल क्या है आपके पास, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर कॉइल मतलब फर्स्ट कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या ले सकते हैं बेटा, देखिएगा B इक्वल्स टू क्या ले लूँ मैं, म्यू नॉट है ना। अब
N1 फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, ठीक है। करंट क्या फ्लो हो रहा है I, उसका रेडियस क्या है R1। तो फर्स्ट कॉइल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N1I अपॉन 2R1, जैसे आपने सेल्फ में किया था ना बेटा, वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो कॉइल होने के कारण नंबर ऑफ टर्न्स को अपन ने N1 से शो किया है और रेडियस को आपने कैसे शो किया गया बेटा R1 से, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होगा, अब ये फ्लक्स किससे आपका एसोसिएट हो रहा है, किससे जुड़ रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। आपका ये फ्लक्स किससे जुड़ रहा है, सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली से जुड़ रहा है। तो फ्लक्स का फार्मूला आप कैसे दे सकते हैं बेटा, बताएं। फ्लक्स का फार्मूला आप देंगे यहाँ पर, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आप कैसे देंगे बेटा N2, ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स किससे कनेक्ट हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपके पास V, और एरिया क्या है आपने सपोज किया है, एरिया आपके पास क्या है A2, ठीक है। एरिया आपके पास क्या है A2, क्योंकि आपने फर्स्ट का एरिया क्या अपना शो कर रहे हैं A1 और सेकेंडरी कॉइल का क्या कर रहे हैं A2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू N2BA2, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, फर्स्ट ये आपका क्या आप दे दीजिए, सेकेंड इक्वेशन से शो कर दीजिए। अब B का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट से आप B का वैल्यू का में पुट कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा N2, ठीक है। B की वैल्यू आपने पुट कर दिया बेटा, म्यू नॉट N1I अपॉन 2R1, ठीक है। एरिया आपके पास क्या है A2, एरिया आपके पास क्या है A2, ठीक, एरिया आपके पास क्या है A2, ठीक, एरिया आपके पास क्या है A2 यहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हैं, या तो A2 की जगह पर आप सर्कुलर कॉइल का आप एरिया लिखना चाहे तो पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दें अपन, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है अपना, अपन अरेंज कर रहे हैं। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू देखिएगा म्यू नॉट, ठीक है, N1 N2 I पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1, ठीक है। अब मैं ये स्टेप यहाँ पर आपको लिख के दे रही हूँ बेटा। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आपके पास आ गया है म्यू N1 N2 I पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अपने को क्या मालूम है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है MI। तो M इक्वल्स टू आप यदि निकालते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन प्रेरकत्व इक्वल्स टू फाई अपॉन I। फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा आप, म्यू नॉट N1 N2 I पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 इंटू I से I कैंसिल हो गया। M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ठीक है। ये आपका यहाँ इसका फाइनल आंसर निकल रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, यदि यदि कॉइल में यदि आप सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यदि आप इंक्रीज़ करते हैं दोनों कॉइल के तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि आप क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल का रेडियस यदि आप इंक्रीज़ करते हैं
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका इंक्रीज़ होगा। यदि आप क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉइल जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसका रेडियस यदि आप क्या करते हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अफेक्टिंग फैक्टर्स यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको प्रॉपर आपको करना है विथ थ्योरी। ठीक है, और जो डाउट हैं आप वो बताइएगा फिर इसमें। ठीक, थैंक यू बेटा।